नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की प्रमुख बोलियाँ। ये बोली जो है अब की बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में शामिल है, हिंदी के पाठ्यक्रम में। तो टॉपिक है हिंदी की बोलियाँ, वर्गीकरण तथा क्षेत्र। प्रश्न कैसे आया हुआ है, इससे पूर्व इस टॉपिक से संबंधित यदि किसी परीक्षा में है तो प्रश्न कैसे आया उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत के 10 राज्यों को हिंदी प्रदेश कहा जाता है, यानी हिंदी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड कहते हैं, और छत्तीसगढ़। ये झारखंड गलत लिखा गया, डबल हो गया ये, छत्तीसगढ़। यानी 10 राज्य ये शामिल हैं, जिसमें 3 नए राज्य हैं, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़, और 7 ये प्रदेश हैं। 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहते हैं। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित हैं, यानी हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित हैं, जिन्हें उपभाषा या बोलियां कहा जाता है। तो ये जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए, उपभाषा, प्रमुख उपभाषा यानी 5 उपभाषाओं में हिंदी विभाजित है और 18 बोलियों में वो विभाजित है। 5 उपभाषाएं हिंदी की जो हैं वो पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं और ये उपभाषाओं की बोलियां हैं कि उस उपभाषा में कौन सी बोलियां हैं। प्रश्न इस तरह से आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। यानी पूर्वी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिम हिंदी जो आती है उसके अंदर खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये इसकी बोलियां हैं पश्चिम हिंदी की। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी की कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब प्रश्न ऐसे सीधा बहुत बार आया हुआ है और ज़्यादातर प्रश्न पूर्वी हिंदी का आया हुआ है कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 जो है वो पूर्वी हिंदी की हैं। बिहारी हिंदी में कौन सी बोली शामिल नहीं है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो ये हमें इस तरह से जो है वो प्रश्न आए हुए हैं। क्षेत्र का प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है कि इस बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो हम पहले जो है पश्चिम हिंदी की जो बोलियां हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें खड़ी बोली इसे कोरवी भी कहते हैं और केंद्र इसका मेरठ है। क्षेत्र सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अंबाला, पटियाला का पूर्वी भाग भी इसमें शामिल है। तो खड़ी बोली जो है इसको कोरवी भी कहते हैं। कौरव प्रदेश की भाषा थी, बोली थी, और मेरठ इसका केंद्र बिंदु जो है वो कहलाता है। सहारनपुर में भी ये पूरी तरह से खड़ी बोली ही बोली जाती है। अब देखिए ब्रजभाषा जो है ये प्राचीन सूरसेन प्रदेश वर्तमान में ब्रजमंडल कहलाता है। प्राचीन जो सूरसेन प्रदेश था वही वर्तमान में ब्रजमंडल या ब्रज क्षेत्र जो है वो कहलाता है। प्रमुख क्षेत्र ब्रजभाषा का जो है उसमें मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ये प्रमुख क्षेत्र है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, और साथ ही मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, हरदोई, शाहजहाँपुर और धौलपुर राजस्थान का जिला जो है वो भी इस क्षेत्र में आता है। बुंदेली, देखिए बुंदेली जो है वो पश्चिम हिंदी में यह बुंदेलखंड की बोली है और क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, हमीरपुर, सागर, होशंगाबाद, ये इसके क्षेत्र में शामिल हैं। कनौजी जो है वो ग्रियर्सन ने ब्रजभाषा की उपबोली माना है। कनौजी जो भाषा है, बोली है, इसको डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रजभाषा की उपबोली माना है और केंद्र इसका कन्नौज है। क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई और पीलीभीत जो है वो इसके क्षेत्र में आती हैं। हरियाणवी, देखिए हरियाणवी जो है इसे बांगरू भी कहा जाता है और जाटू भी कहते हैं, और दिल्ली और हरियाणा का देहाती क्षेत्र जो है वो इसमें आता है। हरियाणवी के अंदर रोहतक जैसा पूरा जिला ही आता है। तो बांगरू और इसको जाटू भी कहते हैं। अवधी, देखिए अवधी इसे कोसली भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। अवधी को कोसली भी कहते हैं, अवध प्रदेश की ये भाषा रही हुई है। बैसवाड़ी भी कहते हैं, बैसवाड़ी भी अवधी को कहते हैं। बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली,
सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये इसके क्षेत्र में शामिल हैं। 7वीं बोली है बघेली। बघेली जो है उसका केंद्र रीवा है। रीवा इसका केंद्र है और पहले कैथी लिपि में लिखी जाती थी, अब नागरी लिपि में लिखी जाती है। शहडोल, सतना, महर, नागौद, ये इसके क्षेत्र में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ की भाषा है और चेदी वंशीय राजाओं का यहाँ पर राज रहा है और इसलिए चेदीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ जो है वो बना है, यानी चेदी वंश के राजाओं का राज रहा है और चेदीसगढ़ से ही छत्तीसगढ़ जो है वो बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ी जो है उसका क्षेत्र दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरबा, ये इसके क्षेत्र में शामिल हैं। अब देखिए राजस्थानी की। राजस्थानी जो है उसमें 4 बोलियां जो है वो बताई जाती हैं, जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, ये 4 हैं राजस्थान की हैं। इसलिए जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर मारवाड़ी, मेवाती, अलवर, भरतपुर और जयपुरी, जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, मालवी, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल और अब उसके बाद में पहाड़ी आ जाती हैं। पहाड़ी जो बोलियां हैं, पहाड़ी बोलियां जिसमें नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी। नेपाली में शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर, ये नेपाली का जो है वो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में अधिकतर। गढ़वाली देखिए, गढ़वाली जो है वो श्रीनगर में और उत्तरांचल में जो है गढ़वाल इसका जो है वो केंद्र है और टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। कुमायूनी देखिए, कुमायूनी का केंद्र जो है वो कुमायूं है। कुमायूं इसका केंद्र है उत्तरांचल का और क्षेत्र इसका नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत है। भोजपुरी, अब ये बिहारी हिंदी आ गई इसमें। बिहारी जो हिंदी है इसे पूर्वी हिंदी भी कहते हैं, बिहारी को पूर्वी भी कहते हैं। इसके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ ज़िले जो है वो शामिल हैं। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, सारण, शाहबाद, बस्ती, ये इसका क्षेत्र है और एक विस्तृत भूभाग में भोजपुरी जो है वो बोली जाती है। 17 नंबर पे है मगही। मगही देखिए, मगही का केंद्र पटना है। मगही का बिहारी हिंदी में शामिल है ये बोली। मगही, पटना इसका केंद्र है। गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, ये इसके क्षेत्र में आते हैं। अब अंतिम है मैथिली। मैथिली मिथिला प्रदेश की बोली थी और इसे तिरहुतिया भी कहते हैं। देखिए, मैथिली को मिथिला प्रदेश की बोली है, ये तिरहुतिया भी कहते हैं इसको। विद्यापति ने देसिल बनना भी कहा है, देसिल बनना भी कहा है। यह 3 लिपियों में मैथिल, कैथी और नागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कौन सी बोली 3 लिपियों में लिखी जाती है? मैथिली। मैथिली जो है ये मिथिला प्रदेश की, मैथिल जो बंगाल की लिपि थी, मैथिल, कैथी, नागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके क्षेत्र में दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, उत्तरी भागलपुर जो है वो इसके क्षेत्र में शामिल हैं। अब देखिए कि कुल 18 बोलियों का हमने जो है वो अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया है। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।